नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव 27 मार्च को होने निश्चित हुए, जिसको लेकर आज नामांकन प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील सोनकर ने अपनी पूरे पैनल के साथ नामांकन प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान उनके साथ दर्जनों की संख्या में उनके समर्थक नाचते गाते चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों में जमकर नारेबाजी की और सुनील सोनकर को विजय बनाने की अपील की। इस नामांकन के साथ ही व्यापार संघ चुनाव का माहौल पूरी तरह गर्मा गया और आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मियां और तेज होने की उम्मीद है। अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील सोनकर ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, क्षेत्र में व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत बनी हुई, जिससे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी काफी परेशान हैं। इसके बावजूद वर्तमान व्यापार मंडल द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष द्वारा व्यापारियों के मुद्दों के भटकाकर राजनीतिक तुष्टीकरण का मंच बना दिया, जिससे वास्तविक समस्या पीछे छूट गई। करी जाए तो ट्रेडर्स का जो मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहे थे और यही कारण है कि मसूरी की जनता ने मुझे चुना और उनका यही कहना था कि अगर मसूरी की ट्रेडर्स की आवाज़ आपको आगे बढ़ानी है, क्योंकि पिछले कई समय से हमारे रजत अग्रवाल जी है, उन्होंने काम तो अच्छे करे परंतु समय आते आते उसको एक राजनीतिकरण कर दिया गया, जो उससे ट्रेडर्स की बात सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पा रही है और यही कारण रहा कि आज मुझे मैदान पर उतरना पड़ा। मसूरी की जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, व्यापारी का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है और जो समस्या वर्तमान में अगर गैस की बात करी जाए तो आज सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, कमर्शियल सिलेंडर के आप हालात देख रहे हैं। हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका रोजगार बंद हो रहा है, परंतु किसी प्लेटफॉर्म पे वो बात नहीं उठ पा रही है। अगर बात करी जाए छोटी छोटी चीजों को लेकर, देखे व्यापारी वैसे अपने आप में सक्षम है, सब कर लेता है। संगठन का मतलब होता है कि सारे व्यापारियों को एक साथ होकर उनकी मुद्दों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर उठाना है। आज बेली ब्रिज का हाल देख लीजिए, हमारा मसूरी पर्यटन पर निर्भर है और ऐसे में अगर बेली ब्रिज का वैकल्पिक एक और बेली ब्रिज नहीं बनाया जाता तो आने वाला पर्यटक इससे प्रभावित होगा, हमारा व्यापार प्रभावित होगा और इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता बदलाव की दिशा में काम कर रही है और इस बार जरूर बदलाव होगा। मेरा पूरा पैनल और हर वर्ग के लोगों को हमने इस पैनल में जोड़ा है, क्योंकि मसूरी सभी फूलों के गुलदस्ते से एक बड़ा गुलदस्ता बनता है और मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन भी इस बार एक सारे फूलों को लेकर एक बड़ा गुलदस्ते के रूप में मसूरी को देने जा रहे हैं। किस तरह बात बिल्कुल सही है और मैंने आपको पहले बताया कि मसूरी व्यापार मंडल का राजनीतिकरण कर दिया गया और मसूरी व्यापार मंडल एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसी भाजपा, कांग्रेस या बसपा सपा का नहीं है, ये व्यापारियों का है। व्यापारी यहाँ पर हमारे 1000 से ज्यादा हमारे यहाँ पर मेंबर बने हैं, परंतु उन व्यापारियों की बात सही प्लेट मैंने आपको बताया ना, गैस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कौन उठाएगा इनकी आवाज। आज सिलेंडर नहीं मिले, कह रहे फॉर्म फिल करो, कमर्शियल सिलेंडर के लिए हमने कभी पर्ची काटी नहीं। ये तो सरकार की पॉलिसी है ना कि पर्ची कटवानी चाहिए थी, आज हमसे कह रहे फॉर्म भरिए। फॉर्म कब तक भरेंगे, कब हमें गैस मिलेंगे? आज मेरा व्यापारी परेशान है, कैसे उनकी दुकानें बंद हो रही है। अगर हम डोमेस्टिक लगा रहे हैं तो कह रहे इंस्पेक्टर आ जाएगा या आपके चालान हो जाएंगे। अरे भाई क्या करने जा रहे हो? तो इसलिए हमें व्यापार की बात करनी है, व्यापारी की बात करनी है। मसूरी के सम्मानित व्यापारियों से अपील कर रहा हूँ कि इस बार बदलाव करना है आपने, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 16 साल से, अगर मैं रजत अग्रवाल जी की बात करूं, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने काम किया है, परंतु वो आते आते वो राजनीति में ऐसे व्यस्त हो गए कि व्यापार मंडल को भी राजनीतिकरण कर दिया गया है। और ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? राजनीतिकरण का मतलब नहीं है, हो सकता है मैं बीजेपी को समर्थन कर, हो सकता है कांग्रेस को समर्थन, पर व्यापार मंडल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका राजनीतिकरण हम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। नामांकन है, दो पक्षों ने दो पक्षों ने चुनाव लड़ना है या 20 पक्षों ने चुनाव लड़ना है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अभी तक मेरे पास 5 प्रत्याशियों के शुल्क आए हैं, जिन्होंने अपने अध्यक्ष पद के लिए सुनील सोनकर, उपाध्यक्ष पद के लिए सोनू वर्मा, महासचिव पद के लिए सुरेश गोयल, सह सचिव पद के लिए अंजुम जी और बेस्ट जी खजांची पद के लिए, इन 5 पदों के लिए मेरे पास पर्चे आए हैं। इन्होंने पर्चे भरे हैं। शाम 5 बजे तक का समय है। 5 बजे तक जिसके पर्चे आएंगे उनकी कल जांच होगी और कल 2 बजे से 4 बजे तक नाम वापसी का समय है। उसके बाद वस्तु स्थिति आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी।
27 तारीख को राधा कृष्ण मंदिर में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक वोट पड़ेगा। 1 घंटे के बीच में छुट्टी है। 4 बजे से गिनती होगी, उसी दिन गिन के रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा।